आज हम आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, मैंने आपको टेंस वाइज परिवर्तन करना अभी बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि कुछ जो क्रियाएं होती हैं, जैसे बताया था सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड, उनके साथ हमने आपको जो है एट का प्रयोग बताया था। लेकिन कुछ क्रियाएं होती है जिनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, जैसे ये नॉन है, ऑब्लाइज्ड है, तो इनके बाद जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि एवरीबडी नोज गांधी जी। एवरीबडी नोज गांधी जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। जब हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, गांधी जी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया, हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, एस लगा हुआ है, तो हम इनके साथ जो है इज का प्रयोग करेंगे और इज के साथ क्रिया की यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, टू प्रीपोजिशन लगा करके ऑब्जेक्ट एवरीबडी को रखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा कि गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। गांधी जी सबके द्वारा जाने जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि गांधी जी सबके द्वारा जाने जाते हैं। तो हमारा ये एक्टिव से पैसिव वॉइस इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो इसमें हम एक बार फिर से बता दें कि एवरीबडी क्या है, इसमें सब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पे वर्ब है नोज, KNOWS होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है और गांधी जी ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो इसमें जो है गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी, इस प्रकार से हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया और प्रीपोजिशन खासकर टू लगाया है। जबकि अन्य में क्या होता है, बाई लगाते हैं, एट लगाते हैं, विथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नोज आया है तो नोज के साथ हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही विल ऑब्लाइज मी। ही ऑब्लाइज मी, ही विल ऑब्लाइज मी, सॉरी ही विल ऑब्लाइज मी है, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसमें दिया गया कि ही सब्जेक्ट के रूप में, विल हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्लाइज मेन वर्ब है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी दिया है। तो हम जब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट हम लेंगे आई और यहाँ पे विल आया तो विल के आई के साथ हम क्या करेंगे, शैल बी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो आई के साथ शैल बी आ जाएगा और आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। ठीक, तो इस प्रकार से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन करके तैयार है। आप देखिए, हम कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनके साथ विथ का प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ भी सेव होता है, द्वारा होता है। तो कुछ क्रियाएं होती है जैसे प्लीज्ड है, प्लीज्ड माने प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया और यहाँ पे सेटिस्फाइड है, संतुष्ट किया, संतुष्ट सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड निराश, चार्म्ड आकर्षण, लाइन पंक्तिबद्ध होना। इन क्रियाओं के साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस से हम समझते हैं, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। मेरे व्यवहार ने उसे प्रसन्न कर दिया, मेरे व्यवहार ने उसे प्रसन्न कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माई बिहेवियर सब्जेक्ट के रूप में है और प्लीज्ड क्या है, वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा और यहाँ पर जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम ही के अकॉर्डिंग टू ही, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ही हम यहाँ पे वाज रखेंगे और प्लीज्ड का प्लीज्ड रहेगा, इसको हम थर्ड फॉर्म में निरूपित करते हैं तो आएगा ही वाज प्लीज्ड और प्रीपोजिशन विथ आएगा।
He was pleased with my behavior. वह मेरे व्यवहार के द्वारा खुश किया गया था, प्रसन्न किया गया था। तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम फोकस करेंगे कि जो कुछ क्रियाएं हैं उनके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग हमको करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर। योर वर्क यानी तुम्हारे कार्य से अधिकारी संतुष्ट होते हैं। सेटिस्फाइज माने होता है संतुष्ट होना। तो यहाँ पे तुम्हारे कार्य से अधिकारी संतुष्ट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द ऑफिसर आएगा, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले रखेंगे। और अब यहाँ पे अधिकारी बहुत से हैं, यानी कि बहुवचन है तो आर आएगा। यहाँ पे वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर आएगा। तो आएगा द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। अब यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है और इसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया गया है। विथ का प्रयोग किया गया कि अधिकारी तुम्हारे कार्य से संतुष्ट किए जाते हैं। अधिकारी तुम्हारे कार्य से संतुष्ट किए जाते हैं। विथ का यहाँ पे से आया है विथ के लिए। अगला देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। हर फेलर डिसगस्टेड हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि डिसगस्टेड आया है और डिसगस्टेड माने होता है निराश किया, निराश कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर फेलर उसकी असफलता ने माता पिता को उसके माता पिता को निराश कर दिया। कोई लड़का असफल हो गया, माता पिता निराश हो गए, दुखी हो गए, डिसगस्टेड हो गए। उसको हम अंग्रेजी में डिसगस्टेड और हिंदी में दुखी भी कहेंगे और निराश कहेंगे। तो जब यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा तो हर पेरेंट्स को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। हर पेरेंट्स को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आए और यहाँ पे पेरेंट्स माता पिता यानी कि बहुवचन में है। तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म आई थी तो हम यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ये किस टेंस का है, ये पास्ट टेंस की क्रिया है, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म और इसके साथ आएगा प्रीपोजिशन विथ और फिर आएगा हर फेलर। देखते हैं कि हर पेरेंट्स वेयर डिसगस्टेड विद हर फेलर। उसके माता पिता उसकी असफलता से दुखी हो गए थे। क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। अगला देखते हैं कि इसमें जो वर्ब है चार्म्ड माने होता है आकर्षित करना, आकर्षित किया। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस है कि हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स। उसके मधुर गीत ने श्रोताओं को आकर्षित किया। उसके मधुर गीत ने श्रोताओं को आकर्षित किया। जब हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द लिसनर्स आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। कहाँ पे आएगा, द लिसनर्स आएगा सब्जेक्ट की जगह। और यहाँ पे अश्रोता एक तो होता नहीं है, बहुत से होते हैं श्रोताओं में, यानी श्रोता लिसनर्स बहुवचन है तो इसके साथ सेकंड फॉर्म के अनुसार यहाँ पे वेयर आएगा। तो सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस का द लिसनर्स वेयर चार्म्ड विथ हर स्वीट सॉन्ग, यानी कि श्रोता उसके मधुर गीत से आकर्षित हो गए थे। श्रोता उसके मधुर गीत से आकर्षित हो गए थे। अगला देखते हैं, इसमें आया है लाइन। लाइन माने होता है पंक्तिबद्ध होना। लाइन माने पंक्तिबद्ध होना। जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई टिकट खरीदने जाते हैं या बहुत से यात्री तो देखते हैं तो द पैसेंजर्स लाइन द बुकिंग विंडो। यात्री खिड़की के सामने, टिकट खिड़की के सामने पंक्तिबद्ध हो गए थे, पंक्तिबद्ध हो गए थे। तो यानी कि लाइन यानी एक सीध में लाइन में खड़े हो गए थे। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो पहले आएगा। इसके बाद आएगा, अब ये सिंगुलर नंबर है तो वह आ जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइंड के साथ विथ प्रीपोजिशन आएगा और द पैसेंजर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा। तो इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा कि द बुकिंग विंडो वाज लाइंड विद द पैसेंजर, यानी जो बुकिंग विंडो थी तो वो यात्रियों के द्वारा पंक्तिबद्ध की गई थी। तो इस प्रकार से हम ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ हमने प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग बताया कि विथ किन किन के साथ आता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड और लाइंड। ये ऐसी वर्ब्स हैं कि इनके साथ हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।